हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिवा द म्यूचुअल फंड एसआईपी। और मैं शिवा आपसे बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में। और म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है, एसआईपी क्या चीज़ है और दोनों में अंतर क्या है, इस चीज़ पे आज हम डिक्लेयर से बात करने वाले हैं। और म्यूचुअल फंड हमको कितने टाइम में कितना रिटर्न दे सकता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, और एसआईपी जो है वो क्या चीज़ है, और एसआईपी हम कैसे कर सकते हैं, और एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों अलग है कि एक है, हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, और विस्तार से इसके एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। पहली तो बात है और एसआईपी। म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है। म्यूचुअल फंड एसआईपी, पहली बात है दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। जो म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा एसआईपी के थ्रू, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं उसको हम एसआईपी बोलते हैं। और चलिए हम लोग एसआईपी का आज बात करते हैं कि एसआईपी में हम कैसे और कितने टाइम में कितना पैसा बना सकते हैं। देखिए, एसआईपी का 3 फार्मूला है, उसको अगर आप अपना लीजिएगा तो एसआईपी में अच्छा खासा रिटर्न आप पा सकते हैं लॉन्ग टाइम में। 5-5-5, पहले 5 साल में हमको, 5 का मतलब पहले 5 साल में कम रिटर्न देखने को मिलेगा, अगले 5 साल में उससे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, और अगले 5 साल में इतना बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलेगा कि आप उसको सोच नहीं सकते हैं। और मामूली हमको म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिल सकता है परसेंट, इसके बारे में भी आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। देखिए, पहले हम 1 साल में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड मान लीजिए इस 1 साल में हमको 30% का रिटर्न दे दिया। कोई म्यूचुअल फंड 40 का भी दे सकता है, 50 का भी दे सकता है, लेकिन हमको अपने एसआईपी से पैसा निकालना नहीं है। और आने वाले 1 साल में हो सके तो हमारा रिटर्न जो है वो माइनस में भी जा सकता है। लेकिन उस चीज़ से हमको, वहीं पर हम लोग गलती करते हैं कि मान लीजिए 1 महीना अगर हम लोग का पैसा माइनस में गया, रिटर्न हमको नहीं दिया, तो हम लोग डर के पैसा निकाल लेते हैं। तो हमको पहली बात है कि अगर हम म्यूचुअल फंड एसआईपी में जा रहे हैं तो कम से कम हमको 10 से 12 साल, 15 साल जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम 15 साल तक नहीं जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमको कोई भी ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट पोर्टफोलियो देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम 15 साल जाते हैं तो अच्छा खासा हम लोग को पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिल सकता है। मान लीजिए आपने 1000 का एसआईपी चालू किया और आप उसको 5 साल जा रहे हैं, तो 5 साल में आपने कितना पैसा जमा किया, एक 12 5 60, 60,000 रुपये जमा किया, और 10 साल में 1,20,000 रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया है म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू। एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ है, पहला तो बात हो। और हमारा एसआईपी का पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ लगता है, स्टॉक्स के अंदर, शेयर बाज़ार में लगता है। ये सभी को मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो नए इन्वेस्टर हैं उनको तो बेहद ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि अगर हम लोग को 1 साल में 40-50 का रिटर्न दे दिया है तो अगला दूसर के साल में वो थोड़ा कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका म्यूचुअल फंड में कोई एक उतार चढ़ाव नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में होता है ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे होगा, फिर ऊपर जाएगा। और अगर हम लॉन्ग टाइम में जाएंगे तो हमको कम से कम, हम बोल रहे हैं 10 से 15, 15 से 20, इसके अंदर आपको रिटर्न मिलेगा ही। तो हम ज़्यादा नहीं जोड़ते हैं, 15% 12% का रिटर्न लेके इतना आपको मिलना ही मिलना है। किसी से भी जाइए, कहीं भी डिस्कस कीजिए, किसी भी वीडियो में आपको उतना रिटर्न कोई भी फंड आपको दे सकता है। लेकिन हम लोग को एक म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम 5 रुपये 1000 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो हमको 3 से 4 फंड लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमको 15 साल के लिए कम से कम जाना बहुत ज़रूरी है। 15 नहीं जा सकते हैं तो 10 भी जाना ज़रूरी है। और हम जाएंगे, अगर हम रिटर्न देखेंगे तो आपका खुद का खुद, अगर 10 साल चल जाइएगा आप तो 15 भी जाइएगा, 15 छोड़िए 20 भी जाइएगा। अगर आप 5,000 रुपये 20 साल जमा कर देते हैं ना दोस्तों, तो आपको आने वाले टाइम में करोड़पति भी बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये भी होगा, आपका जो करोड़ों रुपया उस टाइम बनेगा, आज का उसमें फ़र्क भी आता है, क्योंकि महंगाई भी तो हमारा दर पे दर बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमको घबराना नहीं होता है। और म्यूचुअल फंड में हमको सबसे ज़्यादा लंबा जाने का
दरकार पड़ता है। हम लोग जितना लंबा जाएंगे 1,000 रुपये से भी हम 1 करोड़ बना सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके लिए हमको 1,000 का SIP कंटिन्यू हमको 30 साल तक जाना पड़ेगा। अगर हम यंग है, हमारा उम्र 20 साल है, 25 साल है, तो हम 25 साल भी अगर 1,000 रुपये 2,000 रुपये का भी SIP करते हैं तो हम करोड़पति बन सकते हैं। इतना एक आदमी कोई गरीब नहीं होता, गरीब आदमी वही रह जाता है ना दोस्तों, जो अपना अपना पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। हम लोगों को कोई बताता नहीं है कि हम कहाँ इन्वेस्ट पैसा करें। हम लोग इसी चीज़ में घूल के रह जाते हैं, FD करा ले, हमारे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख का हम FD करा लेते हैं। तो FD कराएंगे तो कितने साल में हमारा पैसा डबल हो, मिनिमम 7 से 8 10 साल तक लग जाता है, लेकिन आपका पैसा डबल नहीं होता है। और वही 1 लाख रुपया हम अगर म्यूचुअल फंड के अंदर 20 साल के लिए होल्ड करके रख देना, तो हमारे को नहीं भी मिलेगा तो 25 30 40 50 लाख भी मिल सकता है 1 लाख रुपए का। आप जाइए स्टॉक्स मार्केट में के अंदर, कितना भी बड़ा बड़ा आदमी क्यों ना बना हो, वो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से ही बन सकता है। और कहीं से आप पैसा, गरीब होना किसी के लिए गलत चीज़ नहीं होता, लेकिन हम उसी गरीबी में मर जाएं ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और हम अपने बाल बच्चों को भविष्य को देखते हुए कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतरीन फंड लेना हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है। और वो हम एक ही चीज़ से कर सकते हैं, SIP के थ्रू। इसीलिए मैंने भी किया है। और मैं अपना जितना भी भाई मुझसे मिलता है, मैं तो एक ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरे भाई लोग जितना भी मिलते हैं, मैं उन सभी को सलाह देता हूँ कि आप 1,000 का भी SIP ज़रूर कीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर। और 20 साल भी आप जमा कर दीजिएगा तो आपको 15 से 20 लाख रुपये बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है 1,000 रुपये का। और 1 करोड़ रुपया 1,000 का 30 साल में आपको बन सकता है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर जाएं, और हो सके तो जितना लंबा जाएंगे हम लोग को ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर 5 साल जमा करें ना दोस्तों, तो हम लोग को कुछ रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम 1,000 रुपया 20 साल जाएँ तो हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए कम पैसा भी जमा करो लेकिन लंबा जाओ। हम इतना आप LIC लेते हैं, LIC लेते हैं तो उसमें भी आप 1,500 रुपये जमा करते हैं, लेकिन 15 से 20 साल जमा करते हैं, आपको क्या रिटर्न मिलता है? मुश्किल से 4 या 5 लाख रुपया मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। और अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इंश्योरेंस, LIC हम लोग करते हैं। इंश्योरेंस क्या चीज़ है? इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस हमको लेना है तो टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस जैसे बाइक का हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही अपना इंश्योरेंस करवाएं। वो 5,000 रुपये में हमको 50 लाख तक का भी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है अगर 60 साल के लिए हम लोग करा। ये है कि हमको अगर टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमको कंटिन्यू, अगर आप 50 साल के लिए लिए हैं तो आपका उम्र 50 साल तक जाएगा, उतना साल तक आपको जमा करना होता है। अगर उस साल में आपको कुछ भी हो जाता है, बोलते एक होता है कि आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक के करने से आपको कुछ होता है तो फिर नहीं मिलेगा पैसा। ऐसे आपको कुछ भी होगा तो टर्म इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलना ही मिलना है। आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। हमको अगर इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए और अच्छा रिटर्न पाना है तो। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को ऐसे ही वीडियो अच्छा देखने को मिलता रहेगा। रोज़ मैं मोटिवेशन का एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और मेरा भी चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा और म्यूचुअल फंड के बारे में और SIP इन्वेस्टमेंट, बैंक के बारे में, कौन बैंक कितना इन्वेस्टमेंट दे रहा है, हम बेहतरीन से बेहतरीन आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका बताएंगे जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।